नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शक्ति और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ये सिंघिया पंचायत और हम यहाँ पे कुछ बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे साथ जो बैठे हुए शख्स ये विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी जी के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष यानी कि ये सिरनर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं और उसके साथ में सह मीडिया प्रभारी जी भी है। हम इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जो राजनीतिक में जो आए हैं ये जैसे राजनीतिक एक काजल का कोठरी होता है, जो भी आते हैं ना ये दाग लगा कर चले जाते हैं। राजनीतिक को लोग आसान समझते हैं और राजनीतिक में तो कूद जाते हैं लेकिन वो दाग लगा लेते हैं, लोगों के हित में काम नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारे साथ रविंदर जी हैं और रंजीत जी हैं। अब देखते हैं कि ये लोग राजनीतिक में तो कूद पड़े हैं लेकिन ये लोग यानी कि आम जनों का यानी कि आम लोगों का ये विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी वही होगा कि दाग लगा कर चले जाएंगे या क्या करेंगे। आइए हम उन्हीं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि राजनीतिक में आप आए, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई जो आपको राजनीतिक में आना पड़ गया? देखिए, हम लोग जो है मछुआरा जाति से आते हैं और हम लोगों का कहीं वैल्यू नहीं है, यानी हम लोगों को कहीं स्थान नहीं है मछुआ जाति का। तो इसलिए हम लोग जो है हमारा जैसे नेता मुकेश सहनी हो गया, वो हम लोगों का नेता हुआ, उनको मानते हैं नेता, और 2015 से वो नेतागिरी में आ गया है और उनके साथ हम लोग भी हैं। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा परिस्थिति हुआ जो आप जो है राजनीतिक में आए? देखिए सर, ऐसा होता है क्या कि राजनीतिक में जो भी आते हैं ना, ये दाग लगा कर चले जाते हैं। मतलब कि अब वो भ्रष्टाचारी करके चले जाते हैं, लोगों के हित में काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप जैसे प्रखंड अध्यक्ष हैं तो आप प्रखंड के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जहाँ तक होगा वहाँ तक हम काम करेंगे अपना दिल से, हर जगह हर परिस्थिति में लोगों तक हम जाएंगे, अपना नेता के बारे में सबके साथ सारा चीज़ स्पष्ट करेंगे। जैसे राजनीतिक में आप कब आए? 2023 2023 में। हाँ 23 में। ये देखिए भाई साहब जो है ये प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। ये यानी कि हाल ही में यानी कि इसका मन में ऐसा लगा कि हमारे समाज में जो है बहुत सारे भ्रष्टाचारी हो रही है, कुरीतियाँ हो रही है, लोग उस पे खड़े नहीं उतरते हैं। जो भी नेताजी आते हैं ना, वो लोभ पे आते हैं। बस यूँ आए और जैसे भी यानी कि लोगों को लॉलीपॉप दिखाकर वोट बटोरने का काम करते हैं। यानी कि इनका जो आइडियोलॉजी है, इनका जो सोच है, इनका कहना है कि हम लोग जिस जाति से आते हैं, हम लोगों को सही तरीके से जो मिलना चाहिए हक, वो हक नहीं मिल पाते हैं। तो इनका कहना है कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ तक यथासंभव हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आइए हमारे साथ एक शख्स और भी बैठे हुए हैं जो सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज़ में नमस्कार। जैसे कि आप यानी कि मुकेश सहनी जी का पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, इस पार्टी में आप क्यों आ गए? कैसे और क्यों आ गए? क्या मन में ऐसा लगा? क्योंकि बिहार का जितना भी नेतागण है, आज तक पिछड़ों का आवाज़ किसी ने उठाने का प्रयास नहीं किया। ना महादलित का, ना पिछड़ों का, ना आवाज़ उठाया और ना विकास किया। 20 साल तक हम लोग देखते देखते हर एक जगह का विकास हुआ पिछड़ों समाज का, और यहाँ अपना बिहार में जो है पिछड़ों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। हम लोग पिछड़े से आते थे, पिछड़ा जाति से आते थे, तो पिछड़ों का आवाज़ के लिए मुकेश सहनी तैयार हैं, उनको आदर्श मान के हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप जैसे बोले कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो यानी कि हक दे नहीं देते हैं, हक मार लेते हैं। जो भी पिछड़े यानी कि पिछड़ों का आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है, ये कहते हैं क्या कि सबके साथ सबका विकास। क्या आपके साथ विकास नहीं हो रहा है क्या? सबके साथ सबका विकास हो रहा है, मगर बिहार स्तर पर नहीं हो रहा है। अन्य राज्य का उदाहरण पर बिहार का विकास बिल्कुल कम है। अगर आप गुजरात जाइए, उड़ीसा जाइए, सब जगह पिछड़ों का अधिकार मिला हुआ है। मछुआरा समाज को सबसे मतलब आरक्षण मिला हुआ है, मगर बिहार में अभी तक, झारखंड में लागू है, बिहार में नहीं है, जिसका विरोध मुकेश सहनी जी शुरू से कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और यही आरक्षण देगा, हम लोग जो पार्टी उसके साथ में है। यानी कि आप पुरजोर से ये सोच लिए हैं कि अपने दिल में भी ठान लिए हैं कि मुकेश सहनी जी आदर्श हैं और हम उनका यानी कि इनका भी कहना है कि देखिए जो भी पार्टियां आते हैं ना, वो
लॉलीपॉप दिखाकर हम लोगों का वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन कोई भी हम लोगों की हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो इनके लिए यानी कि खुद की जो है मुकेश सहनी जी उसी समुदाय से हैं। हम तो खास तौर पर समुदाय का बात नहीं करें तो, लेकिन उसी समुदाय से हैं। इन लोगों का भी कहना है कि देखिए हमारा लड़ाई कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम लोग जो है अपने मुकेश सहनी जी को आदर्श मानकर हम लोग जो है अपने जो है हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेते रहेंगे। तो इसी तरह और भी हम बहुत सारे खबरों को लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मुकेश सहनी जी का जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी। अब मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी जी है, ये 2015 के विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार किए थे, और 2018 में अपनी पार्टी 2015 में ये यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रचार प्रसार किए थे। उसके बाद 2018 में अपनी पार्टी की स्थापना की, और 2019 के विधानसभा चुनाव में ये 3 सीटों से जो है मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इस तरह के 3 सीटों से वो अपना जो है चुनाव लड़ा, लेकिन वो असफल रहा। अभी जो है मुकेश सहनी जी यानी कि पुरजोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। प्रखंड अध्यक्ष बनाना, कोषाध्यक्ष बनाना, मीडिया प्रभारी बनाना, ये यूँ तो उनका जो है अभी जो है कार्य बहुत ही स्पीड से चल रही है। हर राज्य में, हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायतों में उनका जो है कार्य जो है अभी जारी है, चल रहा है। ये जो हमारे साथ जो 2 शख्स बैठे हुए थे, ये यानी कि 2023 में इन लोगों तक का मुकेश सहनी जी का मैसेज आया, और इन लोगों के मन में लगा ऐसा कि नहीं, हमारा जो रहबर मुकेश सहनी जी हो सकता है, इसीलिए हम यानी कि मुकेश सहनी जी के साथ हैं, खड़े हैं। इसी तरह हम और भी बहुत सारी छोटी बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, फिर मिलते हैं बहुत सारे राजनीतिक खबर से लेकर, यानी कि सत्ता से लेकर, हम लोग घर से लेकर, गांव से लेकर सत्ता तक आपको यानी हर खबर का हम लोग पड़ताल करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी शक्ति के लिए अताउर रहमान।